अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सबक नंबर 13 सीखेंगे। जो दोस्त अहबाब हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है, आप सबसे पहले पिछले जो तमाम असबाक हैं उनकी वीडियो के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आप पहले पिछले असबाक उनको पढ़ना सीखें, उनके कवायद को याद करें, फिर ही आपको सबक नंबर 13 की समझ आएगी। और न्यू नाज़रीन से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपने आज के सबक की तरफ। सबक नंबर 13 ये तशदीद के बारे में है। आज हम तशदीद पढ़ेंगे, यानी ये जो 3 किंगरों वाली शक्ल है जिसे हम मुशद्दद कहते हैं, इस मुशद्दद के बारे में पढ़ेंगे। ये तशदीद क्या है, 3 दंदान वाली शक्ल जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। जिस हरफ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। ये ज़हन नशीन कर लें, ये 3 दांतों वाली जो शक्ल है इसे तशदीद कहते हैं। और जिस हरफ पर ये 3 दंदान वाली शक्ल आ जाए, तशदीद आ जाए, उसे मुशद्दद कहते हैं, उस हरफ को मुशद्दद कहते हैं। अब आगे यह है कि मुशद्दद हरफ को पढ़ेंगे किस तरह। तो कहा मुशद्दद हरफ को 2 मरतबा पढ़ें। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रक हरफ से मिलाकर और दूसरी मरतबा ख़ुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर उसे पढ़ें। ज़हन नशीन कर लें कि ये जो मुशद्दद हरफ है इसको कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रक हरफ से मिलाकर और दूसरी मरतबा इसकी जो अपनी ख़ुद की हरकत है उसके साथ ज़रा रुक कर पढ़ेंगे उसके मुताबिक। जैसे ये देखें, ये हमज़ा, उसके बाद ता पर ये 3 दंदान वाली शक्ल वाली तशदीद है, इसे मुशद्दद कहेंगे। अब इसका जोड़ कैसे करेंगे। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत ता। पहले ता को हमज़ा के साथ मिलाएंगे, फिर ता की अपनी हरकत को भी पढ़ेंगे। 2 मरतबा इसको पढ़ेंगे। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत ता, यानी अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर पढ़ेंगे। आगे है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है और गुन्ना के माना नाक में आवाज़ ले जाना है। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। यानी नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो तो इसमें हमेशा गुन्ना होगा, ये याद रखें। तो जब गुन्ना होगा तो गुन्ना किसे कहते हैं। कहा कि गुन्ना के माना है नाक में आवाज़ ले जाना, और गुन्ने की जो मिकदार है इसको लंबा कितना करेंगे, 1 अलिफ के बराबर इसको खींचेंगे। इसके आगे है कि जब हरूफ कलकला मुशद्दद हों तो उन्हें जमाओं के साथ पढ़ें। ये देखें, हरूफ कलकला है, तो हरूफ कलकला में से है, तो हरूफ कलकला में से है। अब इसको जमाओं के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा तो ज़बर अत, तो ज़बर ता, अत तो, यानी मुशद्दद है तो इसे खूब जमाओं के साथ पढ़ेंगे। आगे एक सवाल और बताया गया है कि पहला हरफ मुतहर्रक, दूसरा हरफ साकन और तीसरा हरफ मुशद्दद हो तो अक्सर मरतबा, हमेशा नहीं, अक्सर मरतबा साकन हरफ को छोड़ देंगे।
ज़हन नशीन करें अच्छे तरीके से। पहला हरफ मुतहर्रक हो और दूसरा हरफ साकन हो। पहले हरफ पर कोई ना कोई हरकत आ जाए और दूसरा हरफ जो है उस पर जज़म हो, हरकत ना हो, और तीसरा हरफ जो है वो मुशद्दद हो, तो कहा अक्सर मर्तबा, हमेशा तो नहीं, अक्सर मर्तबा साकन हरफ को, यानी ज़्यादा यही है कि साकन हरफ वाले जो है हरफ उसे छोड़ देंगे और मुतहर्रक हरफ को मुशद्दद हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे ये देखें आप, तुम, यहाँ पर इसकी ये जो देखें, पहले बा मुशद्दद है, बा पर ज़बर है, उसके बाद दाल साकन है, और तीसरे नंबर पर जो ता है वो उस पे शद है। तो अब क्या करेंगे, ये जो दाल साकन है इसको छोड़ देंगे, बा को ता के साथ जोड़ करेंगे, यानी आइन ज़बर आ, बा ता ज़बर बत, अबत, तामी पेश अबत तुम पढ़ेंगे। इस सबक में तशदीद की मशक के साथ साथ हरूफ करीब साउत यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ में वाज़े फ़र्क भी करें। ये भी अक्सर सबक में हरूफ मद्दा में पढ़ा, उसके बाद हरूफ करीब साउत में भी इसकी दो मशक़ें आती हैं, वो भी यहाँ पे भी ये हरूफ करीब साउत जो हैं यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ जो हैं इनमें वाज़े फ़र्क करें ताकि सुनने वाले को ये पता चले कि ये पढ़ क्या रहा है, कौन सा हरफ है। तो ये थे सबक नंबर 13 के कवाइद मुशद्दद के बारे में कि हरफ जब मुशद्दद हो तो उसे किस तरीके से पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन सा कायदा है, कलकला में क्या होगा, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में क्या होगा, तो ये आपने याद कर लेना है। तो अब हम सबक नंबर 13 इसकी मशक करते हैं। अब हम सबक नंबर 13 की मशक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्ता। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़बर ता, इत्ता। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़बर ता, उत्ता। हमज़ा तो ज़बर अत, तो ज़बर तो, अत्तो। हमज़ा तो ज़ेर इत, तो ज़बर तो, इत्तो। हमज़ा तो पेश उत, तो ज़बर तो, उत्तो। तो ये रूफ़ कलकला है, या तो इत्तो उत्ता रूफ़ कलकला में से है। इसे खूब जब रूफ़ कलकला मुशद्दद हो तो उन्हें जुमाओं के साथ पढ़ना है, तो इसका ख्याल रखना है आपने। अब इसको रवां पढ़ते हैं। अत्ता, इत्ता, उत्ता, अत्तो, इत्तो, उत्तो। आगे चलते हैं। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, ज़ा ज़बर ज़ा, अज़्ज़ा। ये ज़ाल है, ज़ा है, ये हरूफ सफ़ीरिया में से है, सीटी की आवाज़ इसकी आनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा सख्ती से पढ़ेंगे। हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, ज़ा ज़बर ज़ा, इज़्ज़ा। हमज़ा ज़ा पेश उज़, ज़ा ज़बर ज़ा, उज़्ज़ा। अज़्ज़ा, इज़्ज़ा, उज़्ज़ा। हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, अज़्ज़ा। ये ज़ाल और ज़ा और सा, ये ज़ा और ये सा जो है ये बड़ी नरमी के साथ, ज़बान की सख्ती के साथ नहीं, नरमी के साथ। तो यहाँ पे ख़्याल रखना है कि मुशद्दद हरफ भी है, उसमें सख्ती भी होगी क्योंकि तशदीद है। तो फिर हरूफ़े ये जो ज़ाल और ज़ा और सा जो हैं ये ज़बान की नरमी के साथ भी अदा होंगे, इसका ख्याल भी रखना है। तो बहुत अच्छे तरीके से बेहतर करके पढ़ना है। हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, अज़्ज़ा। हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, इज़्ज़ा।
हमजा जाल पेश उज़ाल ज़बर ज़ा उज़्ज़ा अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा। अब इसको रुबा पढ़ते हैं। अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा अल्ला इल्ला उल्ला। हमजा ज़ा ज़बर अल्लाह ज़बर ज़ा अल्लाह। हमजा ज़ा ज़ेर इल्ला ज़बर ज़ा इल्ला। हमजा ज़ा पेश उल्ला ज़बर ज़ा उल्ला अल्ला इल्ला उल्ला। हमजा सा ज़बर अस्सा ज़बर सा अस्सा। हमजा सा ज़ेर इस्सा ज़बर सा इस्सा। हमजा सा पेश उस्सा ज़बर सा उस्सा अस्सा इस्सा उस्सा। अब इसको रुबा पढ़ते हैं। अल्लाह इल्ला उल्ला अस्सा इस्सा उस्सा। आगे चलते हैं। हमजा सीन ज़बर अस्सीन ज़बर सा अस्सा। हमजा सीन ज़ेर इस्सीन ज़बर सा इस्सा। हमजा सीन पेश उस्सीन ज़बर सा उस्सा। इस सीन में सीटी की आवाज़ बारीक आनी चाहिए। अस्सा इस्सा उस्सा। हमजा स्वाद ज़बर अस्साद ज़बर सा अस्सा। हमजा स्वाद ज़ेर इस्सा ज़बर सा इस्सा। हमजा स्वाद पेश उस्साद ज़बर सा उस्सा अस्सा इस्सा उस्सा। अब इसको रुबा पढ़ते हैं। अस्सा इस्सा उस्सा। ये सीटी की आवाज़ सीन में बारीक और स्वाद में मोटी। अस्सा इस्सा उस्सा। आगे चलते हैं। हमजा दाल ज़बर अद्दाल ज़बर दा अद्दा। हमजा दाल ज़ेर इद्दाल ज़बर दा इद्दा। हमजा दाल पेश उद्दाल ज़बर दा उद्दा। ये हरूफ क़लक़ला में से है, तो इसलिए इसमें खूब जुमाव करेंगे। अद्दा इद्दा उद्दा। हमजा दाद ज़बर अद्दाद ज़बर दा अद्दा। हमजा दाद ज़ेर इद्दाद ज़बर दा इद्दा। हमजा दाद पेश उद्दाद ज़बर दा उद्दा अद्दा इद्दा उद्दा। ये अद्दा और अद्दा में फ़र्क होना चाहिए। दाद है, इस हुरूफ़ मुस्तालिया में से मोटा करके भी पढ़ेंगे, इसलिए अद्दा में और अद्दा में फ़र्क होना चाहिए। इसको वहाँ पढ़ते हैं। अद्दा इद्दा उद्दा अद्दा इद्दा उद्दा। आगे चलते हैं। हमजा काफ ज़बर काफ ज़बर का अक्का। हमजा काफ ज़ेर इक्काफ ज़बर का इक्का। हमजा काफ पेश उक्काफ ज़बर का उक्का अक्का इक्का उक्का। हमजा क़ाफ ज़बर अक क़ाफ ज़बर क़ अक्क़। ये हरूफ़ क़लक़ला में से खूब जमाव करेंगे। हमजा क़ाफ ज़ेर इक क़ाफ ज़बर क़ इक
क। हमज़ा क़ाफ़ पेश उक, क़ाफ़ ज़बर क़, उक़। अक़, इक़, उक़। और वहाँ पढ़ते हैं अक्का, इक्का, उक्का, अक्क़, इक्क़, उक्क़। आगे चलते हैं। हमज़ा हा ज़बर अह, हा ज़बर हा, हा। इसे ज़रा तवज्जो से पढ़ना। हा है, इसकी आवाज़ अलग से निकलेगी, तो इससे तवज्जो से ज़रा। हमज़ा हा ज़ेर इह, हा ज़बर हा, इह हा। हमज़ा हा पेश उह, हा ज़बर हा, उह हा। आहा, इहा, उहा। हमज़ा हा ज़बर आह, हा ज़बर हा, आहा। हमज़ा हा ज़ेर इह, हा ज़बर हा, इहा। हमज़ा हा पेश उह, हा ज़बर हा, उहा। आहा, इहा, ओहा। अब इसको रुआ पढ़ते हैं। आहा, इहा, उहा, आहा, इहा, ओहा। इसमें हा में और हा में फ़र्क होना चाहिए। हमज़ा आइन ज़बर आ, आइन ज़बर आ। हमज़ा आइन ज़ेर इअ, आइन ज़बर आ, इआ। हमज़ा आइन पेश उ, आइन ज़बर आ, उआ। आ, इआ, उआ। हमज़ा खा ज़बर अख, खा ज़बर ख, अख। हमज़ा खा ज़ेर इख, खा ज़बर ख, इख। हमज़ा खा पेश उख, खा ज़बर ख, उख। अख, इख, उख। बर वहाँ पढ़ते हैं आ, इआ, उआ। अख, इख, उख। ये था हमारा आज का सबक नंबर 13 रूफ़ तशदीद के बारे में। इसका पार्ट नंबर हमने 1 पढ़ा। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब को समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा।